हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। माई सेल्फ शीतल पटेल। तो जो हम अपना 3-4 साल वेस्ट किए हैं वो उस पर इंट्रोडक्शन देंगे अपना। और आप लोग ये हमसे पूछ रहे थे कि हम अपना 9th 10th कब कंप्लीट किए हैं और हम नीट का प्रिपरेशन किए हैं या नहीं किए हैं। तो हम अपना जो है इंट्रोडक्शन 9th से देना स्टार्ट करेंगे। क्या है कि जब हम 9th में थे तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था और मेरे नोज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, जो मेरा हेल्थ इशू था। तो उसे दिखाने के चक्कर में इधर उधर गए, तो हम अपना 9th भी मतलब एक तो उस समय लॉकडाउन था। तो जब लॉकडाउन लगा था तो स्कूल बंद हो गया था, स्कूल तो खुलता नहीं था, तो हम 9th भी अपना ऐसे वेस्ट कर दिया। जब 10th में गए तो हमको अपना नोज़ दिखाना था और मेरे नोज़ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, जिससे हम मतलब अच्छे से कुछ कर नहीं पाते थे। तो 10th में हम अपना नाक दिखाए और नाक तो जब हम अपना नोज़ दिखाएँ उसके लिए हम मतलब कुछ दिन तक एडमिट थे, तो वो मेरा मतलब धीरे-धीरे सही हो रहा था। तो क्या है कि जब 10th में थे तो ऐसे ही मेरा 10th भी चला गया एंड जब टाइम टेबल आया तब मतलब हम बहुत डरे थे कि हम कैसे 10th का एग्ज़ाम देंगे। एंड एक मेरी फ्रेंड थी, हम उससे बोले, उसको पता था, वो मेरे साथ ही रहती थी, तो वो हमें बोली कि 10th अब इस साल नहीं पढ़िए, कुछ मत करो और अगले साल कर लेना। तो हम बोले कि नहीं, हम 10th हम करेंगे, इसी ईयर करेंगे। तो जब मेरा टाइम टेबल आया तो एक सर थे, हमें पूरा गाइडेंस किए, बताएं ये पढ़ना है। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक होता है वो पढ़ के गए। जब टाइम टेबल आया तब पढ़ना स्टार्ट किए थे एंड हमको लगा नहीं था कि मेरा मतलब परसेंटेज अच्छा आएगा एंड अच्छा मार्क्स मेरा आएगा। तो जब हम अपना 10th का एग्ज़ाम दे दिया और मेरा रिजल्ट आया तो 75% था। तो हमको मतलब उतना हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मेरा आ सकता है उतना परसेंटेज, लेकिन ये था तो हम देख के वो थोड़े हैप्पी हुए। तो एट 11th में जब आए तो हमें नीट का प्रिपरेशन करना था। माइंड में एक था कि हाँ, हमें नीट का प्रिपरेशन करना है और नीट देना है। तो क्या है कि जब मेरे साथ एक फ्रेंड थी, वो मेरे घर पे ही मतलब हम दोनों रहते थे एंड पढ़ते थे, तो वो उसे भी नीट करना था और हमें भी नीट करना था। तो वो बोली कि चल शीतल, नीट करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम लोग मतलब 11th से एनसीईआरटी मतलब स्कूल में कुछ और चैप्टर पढ़ाया जाता था, तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो वो कुछ दिन मेरे पास थी, फिर वो अपने घर चली गई, तो उसके मतलब उस रीज़न से हम पढ़े नहीं और थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे कि नहीं, कैसे करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एंड जो मतलब से उस टाइम क्या कि रिजल्ट निकला था और देखे थे कि हाँ, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे। एंड अलग सर का मोटिवेशनल वीडियो देखते थे तो मतलब थोड़ा हाँ आता था पॉजिटिव कि हाँ नहीं, हम कर लेंगे। तो 11th में हम अब कॉलेज नहीं, वो सॉरी, स्कूल नहीं गए। क्या है कि स्कूल में ये होता था कि हम स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे एंड घर बैठ के अच्छे से ऑनलाइन हम अपना क्लास करेंगे। तो हमने 11th में मतलब अच्छे से स्कूल नहीं गए थे और घर पे ही बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर ये होता है ना कि घर वाले पूछते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो हम ये अपना सारा रीज़न बताएं। फिर वो कुछ बोले नहीं, बट मेरे भैया बोले कि नहीं, तुम स्कूल जाओ, घर से पढ़ाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो हम स्कूल जाना, फिर मतलब हम 2 ढाई ऐसे महीने मतलब हम स्कूल नहीं गए थे। तो फिर हम स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। फिर 12th में ये था, 12th में भी मतलब ये 11th भी मेरा ऐसे वेस्ट हो गया। एक तो 9th में लॉकडाउन लग गया था, जहाँ हमें अपना बेस जो होता है ना कि हाँ, 9th से ही हमारा 12th तक का जर्नी जाता है। तो 9th भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे और 10th भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए कि हाँ, हमें नीट देना है, यही सब करना है। तो 12th में जब गए तो अभी मेरे माइंड में ये कहीं ना कहीं था कि हाँ, हमें नीट का एग्ज़ाम देना है। तो क्या है, हमें लोग थोड़ा डिमोटिवेट कर दिए थे कि अरे नीट तुम कर लोगी क्या, कैसे करोगी नीट, इतने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, इतना दिन रात पढ़ते हैं, उन लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे माइंड में कहीं न कहीं था कि हम नीट का अगर प्रिपरेशन कर लिए और कहीं हम पढ़ नहीं पाए तो हम क्या करेंगे अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। तो इसलिए हम थोड़ा नीट को भी कुछ टाइम के लिए साइड में कर दिए और स्कूल मतलब 12th में भी रेगुलर स्कूल नहीं जाते थे। फिर हम अपने माइंड में फिक्स किए कि नहीं, हमें 12th में भी डेली क्लास करना है और स्कूल जाना है। हमारे स्कूल पे जो हमारे क्लास टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब ये अलग से गाइडेंस करते थे, जो भी होता था बोलते थे। तो हम उन्हें अपना पूरा ये प्रॉब्लम बताए तो हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन दिए। तो हमने 12th में भी कोचिंग तो सर से मतलब जो हमारे क्लास टीचर थे उन्हीं से हम कोचिंग पढ़ते थे। तो अभी क्या है कि हमने लास्ट 3-4 मंथ उनसे कोचिंग पढ़े और हम मतलब 12th ऐसे स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा 12th भी चला गया और हम मतलब 12th में भी मन से नहीं पढ़े। हमारे माइंड में ये एक नीड था कि हाँ, हमें करना है, फिर डर आता था एक कि नहीं, नीट तुमसे नहीं हो पाएगा और क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो ऐसे हमने नीट के बारे में सोचते हुए भी हम अपना 11th 12th ये 2 साल भी कर दिए, खराब वेस्ट कर दिए। तो ऐसे मेरा मतलब 3-4 साल ऐसे वेस्ट हो गया। 9th में तो लॉकडाउन लगा, 12th में तो हमारा नो इशू था जिससे हम एडमिट हो गए थे एंड 11th में जब हम आए तो वो नीट की प्रिपरेशन को लेके और 12th में भी वही कंडीशन था मेरा। तो हमने 2023-24 में अपना कैसे भी मतलब 12th पास कर लिए। मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज थे लेकिन मेरे 12th में उतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे कि जितना हमको चाहिए था। तो ऐसे मतलब हम अपना नीट के लिए अपना 2 साल ऐसे वेस्ट कर दिए। क्या है कि आप जब भी प्रिपरेशन करिए नीट के लिए तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए हमें करना है या नहीं करना है। तो हमको बस मेरे माइंड में यही डर था कि नहीं, हम नीट करेंगे, फिर आता था नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसे सोचते सोचते कब टाइम मतलब ख़त्म हो गया ना पता भी नहीं चला। और वही टाइम मतलब जो मेरा टाइम गया है और अभी सोचते हैं तो हमको जो अपना टाइम मतलब खोए हैं हमें अफसोस होता है। हम ये सोचते हैं कि काश उस टाइम हम किसी से अपनी बात कहे होते, हमें कोई समझाया होता
गलती मेरी ही थी कि हम अपनी बात किसी से जल्दी बोलते नहीं थे, जबकि हमारे घर में हमारी दीदी भी जीएनएम की हैं लखनऊ से, हम उनसे भी नहीं बोलते थे और मेरे भैया भी हमको गाइडेंस देते थे अच्छे से, जो पूछते थे हमें सॉल्यूशन बताते थे। लेकिन हम अपने भैया से भी नहीं बोलते थे, हम किसी से भी नहीं बोले, ना घर पे बोले, ना ही अपने भैया दीदी से बोले, ना ही अपने टीचर से बोले, हम किसी से भी कुछ नहीं बोले। और ये जो मेरा नीट का डर था वो अपने माइंड में लेके हम झेलते रहे कि हाँ हमें नीट करना है और नहीं करना है, बस यही मतलब लेके चलते हुए हमने 2 साल वेस्ट कर दिया। अगर आपको नीट करना है, अगर आप नीट एस्पिरेंट होंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप माइंड में ये फिक्स कर लीजिएगा कि हाँ हमें नीट करना है तो करना है। अगर नीट आपको नहीं करना है तो आप वो घर छोड़ दीजिए, मतलब उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। हम जब 12th में थे और पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था नीट का, तो इतने बच्चे थे जो 720 में से मतलब फुल में से फुल मार्क्स पाए थे। तो वो देख के जो मेरे अंदर डर बना ना कि मतलब कितना दिन तक हम सोचते रहे कि इतने बच्चे इतना मार्क्स लाने के बाद भी उन लोगों को एम्स कॉलेज जल्दी मिल नहीं रहा था, मतलब उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे करते करते मतलब बहुत दिन तक, अभी 12th पास आउट करने के बाद भी डर बना रहा। हमें बस मतलब मेडिकल लाइन में नीट के बारे में ही पता था और हमको ये नहीं पता था कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना था। तो ये मेरा 9th से 12th ऐसे वेस्ट चला गया। और जब 12th पास आउट किए तो अभी हम लोगों का मार्च अप्रैल पे मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। और पिछली बार जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था वो जून में हुआ था। तो हम पहले क्या है कि गोरखपुर एक एमजी यूजी कॉलेज है और मतलब कोई और फॉर्म था जो हमें भरना था, तो हम पता नहीं किए थे, हम किसी और से बोले थे। तो वो भी एक सर हैं, तो हम उनसे बोले थे कि आप सर हमें पता करके बताइएगा, तो हमें बताया। तो फिर लास्ट में वो हमें बोले कि सीनेट के एग्ज़ाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग में अटल बिहारी वाजपेयी में एडमिशन ले सकती हो और इसमें प्राइवेट भी कॉलेज है और गवर्नमेंट भी कॉलेज है। तो हम उतना फोकस नहीं करते थे, हमने अपना फॉर्म भी भरवा दिया। और हम उस टाइम कहीं रिलेशन में गए थे, अपनी दीदी के वहाँ गए थे, तो वहाँ हम पढ़ना स्टार्ट किए, बैच लिए और मेरे पास बस टोटल 1 मंथ 21 दिन ऐसे कुछ करके बचे थे। तो अभी हम दीदी के वहाँ से घर पे जब आए तो हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जो स्टार्टिंग से हमको पढ़ना था। फिर मतलब जो बैच लिए थे सर विजय एजुकेशनल का बैच लिए थे, तब उस टाइम भी अटल क्रैश बैच चल रहा था। तो जब वो हम बैच लिए थे तो वो क्या है कि हाँ पहले तो हम मतलब समझ नहीं आता था कि हम कैसे क्या पढ़े और कैसे मेरे साथ क्या होगा। तो अभी बिना कुछ डर का हम जो सर पढ़ाते गए वो पढ़ते गए। हम मतलब वो जैसे हम मेहनत कर रहे थे, हमको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। तो क्या है कि जब हम एग्ज़ाम दिए और जब मेरा रिजल्ट आया 18 प्लस मेरे मार्क्स थे, तो हमको ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब इतना पढ़े हैं तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। तो पिछले बार मतलब जब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था सीनेट का, तो 100 पे केजीएमयू कॉलेज अलॉट हो जाता था, लेकिन पिछले बार का कट ऑफ इतना हाई गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो 2024 में सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी वो कट ऑफ बहुत हाई गया था। तो उस साल मेरा हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज भी मिला था, तो वो उतना अच्छा सही नहीं था और हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेना था। और हम अपने घर पे बोले तो मेरे भैया बोले कि नहीं अभी इतने टाइम में, मतलब सारे लोग यही बोलने लगे कि इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करी हो तो इतना आ गया है और तुम 1 साल प्रिपरेशन करके देखो। तो अभी हम प्रिपरेशन करना फिर स्टार्ट कर दिए। और जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मतलब एक होता है ना कि अगर मेहनत किए रहो, अगर उसका फल नहीं मिलता, एडमिशन नहीं होता है, तो कितना अफसोस होता है। वो डर कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाता है। एक तो हम अपना 9th से 12th वैसे ही ख़राब कर चुके थे, वो अपनी गलती की वजह से। और मेरा 2024 में भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ है कि हमको मेडिकल लाइन में ही इंटरेस्ट मिलता है। तो हमको बस यही है कि स्टार्टिंग से हमको मेडिकल लाइन में जाना है या हमें एसआई की तैयारी करनी है, बस यही दो मेरा एम ही था स्टार्टिंग से। तो अभी क्या है कि जब हमने अपना एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आ गया और अभी जब मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, फिर हम वैसे डिमोटिवेट पहले से हुए थे नीट को लेके, फिर डिमोटिवेट हो गए। तो बोले नहीं हमें पढ़ना है, हमें सारे लोग मोटिवेट किए। तो फिर अभी जो 2000 यानी जो ये 2025 चल रहा है, तो इसमें हम अपना प्रिपरेशन सितंबर में हम बैच लिए, अटल बैच लिए विजय एजुकेशनल से, और अपना प्रिपरेशन करना हम स्टार्ट कर दिए। तो अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल हम अपना मेहनत हार्ड वर्किंग जो है अपना हम 100% देंगे कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम 3-4 साल वैसे ही वेस्ट कर दिए हैं। अभी हमको पूरा मतलब वो है कि हमको इस साल गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए। तो हम अपना अभी जो मेहनत है उसे अपना 100% देंगे कि हाँ हमें कहीं एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये रही कुछ मेरी जर्नी जो हम वेस्ट किए 3-4 साल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं। और एम्स का जो मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग है, वो पिछले बार हमको उतने अच्छे से पता नहीं था, तो हम पिछले बार एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी नहीं किए थे। ये बाद में हमको फॉर्म का पता चला था, बट हम किए नहीं। और ये जो है 2025 में तो अभी हमको एम्स बीएससी नर्सिंग और सीनेट का एग्ज़ाम दोनों का देना है। बट अभी क्या है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग है अभी हमको उतना कंफर्म नहीं है कि हम देंगे। हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर प्रिपरेशन मेरे अच्छे से हो जाएगा। और एम्स बीएससी के लिए अभी 2 मंथ का टाइम है, अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हम एम्स का एग्ज़ाम दे देंगे। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम नहीं देंगे, सीनेट का ही बस देंगे। तो अभी देखिए हम बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है फ्यूचर में। तो अभी तो हम बीएससी नर्सिंग का ही तैयारी कर रहे हैं। तो ये रही मेरी कुछ जर्नी 3-4 साल की। और आप लोग
का जर्नी कैसा था, आप लोग कब अपना 12th पास आउट किए थे। और तो आप लोग हमें ये सब बताइएगा। एंड आपका जो डाउट था वो हम बता दिए। आप लोग हर एक वीडियो में हमसे पूछते थे, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब साथ में ही मिलके बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं। और जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे जो कमेंट करता है हम टाइम निकाल के उसका 100% रिप्लाई देते हैं। तो अगर आपका डाउट होगा जो इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ अनदर, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप अपना भी प्रिपरेशन बीएससी नर्सिंग का अच्छे से करते रहिए एंड हम भी अच्छे से करते हैं। आइए सारे लोग मिलके अपना एक सीट फिक्स करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हेल्थ हम लोग के लिए, जैसे पढ़ाई हम लोग के लिए ज़रूरी है, वैसे अभी हम लोगों का हेल्थ बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब हुआ तो फिर टाइम वेस्ट होना ही होना है और पढ़ना हम ही लोगों को है। तो बिना स्ट्रेस टेंशन लिए हम लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं अच्छे से और अपनी एक सीट कंफर्म करते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।